बच्चों, कैसे हैं आप सभी? मैं आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ और प्रसन्न हो। आज हम हमारा पाठ लिंग अर्थात जेंडर को पढ़ेंगे और समझेंगे। तो आइए इस पाठ को हम प्रारंभ करते हैं। यह है हमारा पाठ 5 लिंग अर्थात जेंडर। यहाँ पर एक चित्र दिया है जिसमें राजा बना हुआ है, एक दिया हुआ है जिसमें रानी बना रहा है। तो इन दोनों चित्रों से राजा का पुरुष होने का बोध हो रहा है और रानी की स्त्री होने का पता हमें चल रहा है। शब्द के जिस रूप से स्त्री या पुरुष होने का बोध होता है वह लिंग कहलाते हैं। लिंग के भेद होते हैं दो, पुल्लिंग तथा स्त्रीलिंग। पुल्लिंग जिन शब्दों से हमें पुरुष जाति का होने का बोध होता है वह पुल्लिंग कहलाते हैं। शेर, आदमी, कुत्ता, बकरा इत्यादि पुल्लिंग के उदाहरण हैं। स्त्रीलिंग शब्दों का वह रूप जिनसे स्त्री जाति का होने का बोध हमें होता है उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। लड़की, बकरी, शेरनी, चूहिया, मोरनी इत्यादि स्त्रीलिंग के उदाहरण है। अब यहाँ पर लिंग परिवर्तन के कुछ नियम दिए गए हैं। पहला नियम है अ का ई करने में पुल्लिंग से स्त्रीलिंग शब्द बन जाते हैं। जैसे धीवर का धीवरी, नगर का नगरी, पुत्र का स्त्रीलिंग पुत्री, कबूतर कबूतरी, हिरन हिरनी और देव का देवी बन जाता है। नियम दूसरा है हमारा आ पर समाप्त होने वाले पुल्लिंग शब्द आ में बदलने पर स्त्रीलिंग बन जाते हैं। सुत सुता, शिक्षक शिक्षका, छात्र छात्रा, बाल बाला, प्रिय प्रिया, महोदय महोदया। तीसरा नियम है आन का वती करने से लिंग में परिवर्तन हो जाता है। धनवान का धनवती, गुणवान का गुणवती, श्रीमान का श्रीमती। नियम चौथा है अक का इका करने से पुल्लिंग से स्त्रीलिंग शब्द में बदल जाते हैं। नायक का नायिका, याचक का याचिका, अध्यापक का अध्यापिका। नियम पांचवा है नी जोड़ने से पुल्लिंग से स्त्रीलिंग शब्द बन जाते हैं। गीदड़ गीदड़नी, ऊंट ऊंटनी, शेर शेरनी, जाट जाटनी, सांड सांडनी, मोर मोरनी। नियम छठा आ या ई करने से पुल्लिंग से स्त्रीलिंग में परिवर्तन हो जाता है। मामा मामी, चाचा चाची, नाना नानी, दादा दादी। नियम 7 अ का ओई करने में पुल्लिंग से स्त्रीलिंग शब्द बन जाते हैं। ननद का नंदोई, बहन का बहनोई। नियम 8 है ई का इन या आइन करने से लिंग में परिवर्तन हो जाता है। पंडित का पंडिताइन, धोबी का धोबिन, माली का मालिक। नियम 9 ई का इनी करने से लिंग में परिवर्तन हो जाता है। सन्यासी सन्यासिनी, तपस्वी तपस्विनी, स्वामी स्वामिनी इत्यादि। नियम 10 कुछ शब्दों के परिवर्तन लिंग रूप में होते हैं। ऐसे शब्द को पुल्लिंग से स्त्रीलिंग में बदलने के लिए कई नियम होते हैं। पति का पत्नी, बैल का गाय, पिता का माता, राजा का रानी, अम्मा अब्बा इत्यादि। नियम 11 आ का इन करने से स्त्रीलिंग बन जाते हैं। लुटेरा लुटेरिन, ग्वाला ग्वालिन इत्यादि। नियम 12 आ का इया करने से लिंग में कुछ परिवर्तन आ जाते हैं। लोटा लुटिया, चूहा चूहिया, कुत्ता कुतिया इत्यादि। 13वां नियम है आ का इन करने से स्त्रीलिंग में परिवर्तन। हार का कहारिन, लोहार लोहारिन, सुनार सुनारिन इत्यादि। आ का न या आइन करने में पुल्लिंग से स्त्रीलिंग शब्द बन जाते हैं। दुबे दुबाइन, पंडित पंडिताइन,
चौबे, चौबाइन इत्यादि। आ का आनी करने से पुल्लिंग से स्त्रीलिंग में परिवर्तन हो जाता है। जेठ का जेठानी, नौकर नौकरानी, देवर का देवरानी इत्यादि। पुल्लिंग की पहचान अप्रमाणित वाचक संज्ञाओं में लिंग भेद जानने के लिए निश्चित नियम नहीं होते हैं, फिर भी कुछ संकेत दिए जाते हैं, जैसे कि पहला, मोटी, भारी, बड़ी तथा बड़ेल वस्तुओं को व्यक्त करने के लिए संज्ञा प्रयुक्त पुल्लिंग होती है। कूड़ा, बंडल, गट्ठर, बोरा, जिब्बा, पर्वत, जंगल, ट्रक, जहाज इत्यादि। दूसरा, देश, पर्वत, ग्रह, अनाज, धातु, ग्रह, मांस, वार, रत्न आदि ये सभी पुल्लिंग होते हैं। ग्रह का सूर्य, चंद्र, बुध, शनि आदि। मास का मार्च, जून, चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ ये सभी पुल्लिंग है। वार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार ये सभी पुल्लिंग में सम्मिलित है। पर्वत, हिमालय, अरावली ये सभी पुल्लिंग है। समुद्र, हिंद महासागर, अरब सागर, काला सागर सभी पुल्लिंग है। पेड़, जामुन, नीम, बरगद, अशोक सभी पुल्लिंग। अनाज, उड़द, दाल, गेहूं, तिल, बाजरा पुल्लिंग है। धातु, लोहा, सोना, तांबा, पीतल सभी चीज पुल्लिंग है। जिन शब्दों के अंत में इक, त्व, ना, अ, आव, आवा, चौड़ापन आते हैं वे पुल्लिंग होते हैं, जैसे कि जोड़ा, लोटा, मोटा, कोटा ये सब आ वाले शब्द। आपा वाले बुढ़ापा, मोटापा। आ वाले शब्द चढ़ाव, बहाव, खिंचाव ये पुल्लिंग है। आवा वाले चढ़ावा, बुलावा, दिखावा आदि शब्द पुल्लिंग है। अक वाले शब्द चालक, पालक, बालक ये सभी पुल्लिंग है। ना वाले शब्द टहलना, पढ़ना, लिखना, सोना सभी पुल्लिंग है। पन वाले शब्द बचपन, पागलपन, लड़कपन सभी पुल्लिंग है। चौथा है, अरबी फारसी के खाना के अंत होने वाले शब्द पुल्लिंग होते हैं, जैसे जेल खाना, दवा खाना, पागल खाना, शराब खाना इत्यादि। शरीर के कुछ अंग पुल्लिंग होते हैं, सिर, हाथ, पैर, नाक, अंगूठा, घुटना, दांत, नाखून इत्यादि। वर्णमाला के अक्षर पुल्लिंग होते हैं, अ, आ, उ, क, च, ट, त, रह इत्यादि। अंत में केरा जुड़ा होने वाले शब्द भी पुल्लिंग होते हैं, मौसेरा, ममेरा, चचेरा इत्यादि। संस्कृत के शब्द जिनके अंत में त्र जुड़ा होता है ये सभी शब्द पुल्लिंग होते हैं, शस्त्र, पात्र, शास्त्र इत्यादि। संस्कृत के शब्द जिनके अंत में ख या ज होता है पुल्लिंग होते हैं, सुख, अनुज, धनुज, पंकज इत्यादि। आर के अंत होने वाले शब्द पुल्लिंग शब्द होते हैं, लोहार, सोनार, परमार आदि। प्राणियों के समुदाय या समूह का ज्ञान कराने वाले कुछ शब्द पुल्लिंग होते हैं, संघ, झुंड, समूह, कक्षा इत्यादि। अरबी फारसी के दान से अंत होने वाले शब्द पुल्लिंग शब्द होते हैं, फूलदान, कूड़ादान, कमलदान, रोशनदान इत्यादि। वाला के अंत होने वाले शब्द पुल्लिंग होते हैं, फूल वाला, गमले वाला, पौधे वाला, बेलपुरी वाला इत्यादि। अब स्त्रीलिंग की पहचान। स्त्रीलिंग की पहचान होती है, उकारांत तत्संग संज्ञाएं प्राय स्त्रीलिंग होती हैं, मृत्यु, वायु, धातु, वितु इत्यादि। दूसरा, इकारांत तत्सम संज्ञाएं प्राय स्त्रीलिंग होती हैं, जैसे जाति, हानि, शक्ति, भक्ति, नीति, प्रीति आदि। संस्कृत के आकारांत शब्द स्त्रीलिंग होते हैं, दया, भिक्षा, माया, परीक्षा, प्रतिभा, सभा इत्यादि। जिन शब्दों के अंत में आवत, आहत, किया, ता, आई, नी, इमा, ई, री आती है वे सभी स्त्रीलिंग होते हैं। ता, सभ्यता, विद्युता, पशुता, दासता ये सभी स्त्रीलिंग। आई, लड़ाई, पढ़ाई, हंसाई, सिलाई इत्यादि स्त्रीलिंग है। नी, कथनी, करनी, जननी स्त्रीलिंग। इमा, गरिमा, महिमा, लालिमा, कालिमा इत्यादि। आवत, सजावट, थकावट, मिलावट, बनावट। आहत, घबराहट, कड़वाहट, चिकनाहट इत्यादि। इया,
बुढ़िया, लुटिया, चुतिया, चूहिया, गुड़िया, डिबिया इत्यादि। री, मछली, गठरी, पटरी इत्यादि। ई, खिड़की, गाली, मजदूरी, गरीबी इत्यादि। पांचवा है हिंदी की धातुओं में अप्रत्यय लगाकर बनी संज्ञाएं प्राय स्त्रीलिंग होती हैं, जैसे चाहक, कूक, फूट, मार, डांट, खोज आदि। संस्कृत कि वे शब्द जिन्हें अंत में अना होता है स्त्रीलिंग होते हैं, भावना, साधना, सूचना इत्यादि। सातवां, हिंदी तिथियों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं, प्रथमा, द्वितीया, पूर्णिमा, चतुर्थी, अष्टमी इत्यादि। शरीर के कुछ अंग स्त्रीलिंग होते हैं, नाभि, चोड़ी, पलक, छाती, भों, एड़ी, आंख, जीभ, नाक आदि। नमा, अरबी फारसी के वे शब्द जिनके अंत में त, श, आ, ह होता है वे स्त्रीलिंग होते हैं। का शब्द वाले शब्द हैं इज्जत, अदालत, रिश्वत, नफरत आदि स्त्रीलिंग है। श, मालिश, कोशिश, तलाश, साजिश इत्यादि शब्द। आ, दवा, हवा इत्यादि। हम, आह, रा, सलाह, सुबह इत्यादि। 10वां, भाषा, बोली तथा लिपि के नाम भी स्त्रीलिंग होते हैं। भाषा, जितनी भी भाषा है सभी स्त्रीलिंग होगी, जितनी भी लिपियां हैं, देवनागरी, गुरुमुखी, रोमन, सभी लिपियां हमारी स्त्रीलिंग में आती हैं। तो इस तरीके से हमारा यह पाठ लिंग समाप्त होता है। आइए उसके अभ्यास कार्य को हम देखते हैं। अभ्यास कार्य में सबसे पहला प्रश्न है, सही के सामने हमें सही का चिन्ह लगाना है। हाँ, शब्द के स्त्री या पुरुष होने का बोध कराने वाले लक्षण को कहते हैं कारक, संज्ञा, लिंग या विशेषण। लिंग, हाँ, आवच, आहत, आइन, ता, आई आदि अंत वाले शब्द होते हैं पुल्लिंग। ग, लिंग के भेद होते हैं दो, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। प्रश्न दूसरा है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। क, शब्द के जिस रूप से पुरुष अथवा स्त्री जाति का बोध होता है लिंग कहलाता है। क, हिंदी में लिंग के दो भेद होते हैं। तीसरा, शब्द का वह रूप जिसमें पुरुष जाति का स्पष्ट ज्ञान होता है उसे पुल्लिंग कहते हैं। घ, जिन शब्दों का वह रूप जिसे स्त्री जाति का स्पष्ट बोध होता है उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। प्रश्न तीसरा है, सही कथन के सामने सही और गलत के सामने हमें गलत का चिन्ह लगाना है। कब, समुद्र पेड़ों के नाम प्राय स्त्रीलिंग होते हैं। गलत। प्रश्न ख, धातु ग्रह धातु ग्रहों के नाम पुल्लिंग होते हैं। जी हाँ। ग, भारी भरकम बेडोल वस्तुओं को व्यक्त करने वाली संज्ञाएं पुल्लिंग होती हैं। नदियों और झीलों के नाम पुल्लिंग होते हैं। नहीं। सुमेल कीजिए। प्रश्न चौथा, सम्राट, बहनोई, बहन, विद्वान, विदुषी। विदुर, विधवा, सम्राट, सम्राट। प्रश्न पांचवा, निम्नलिखित शब्दों के अंत में लगाकर चार चार पुल्लिंग शब्द लिखिए। छोटा, मोटा,
कोटा, लोटा। अब है आव वाले शब्दों में चढ़ावा, बुलावा, दिखावा, अक वाले शब्द चालक, पालक, बालक। प्रश्न छठा, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। लिंग किसे कहते हैं? जिन शब्दों से हमें किसी स्त्री जाति या पुरुष जाति के होने का बोध होता है वह लिंग कहलाते हैं। लिंग के दो भेद होते हैं, स्त्रीलिंग तथा पुल्लिंग। हाँ, स्त्रीलिंग किसे कहते हैं? जिन संज्ञा शब्दों से हमें स्त्री जानी जाति होने का बोध होता है वह स्त्रीलिंग कहलाते हैं। पदवाची शब्दों का लिंग निर्णय किस आधार पर किया जाता है? घ अप्राणीवाचक संज्ञाओं का लिंग निर्णय कैसे किया जाता है? अप्राणीवाचक संज्ञाओं में लिंग भेद जानने के लिए निश्चित नियम है। फिर उनमें से कुछ संकेत दिए जाते हैं, जैसे कि मोटी भारी जो वस्तुएं होती हैं वे पुल्लिंग होती हैं। फिर देश, पर्वत, पेड़, अनाज, ग्रह, धातु, ग्रह, मांस, रत्न, द्रव्य आदि नाम सभी पुल्लिंग होते हैं। तो इस तरीके से हमारा यह पाठ समाप्त होता है। मैं आशा करती हूँ आप सभी लोगों को यह पाठ भली भांति रूप से समझ में आया होगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद।